क्या आपने संविधान के 130वें संशोधन अधिनियम का नाम सुना है? अभी हाल ही में भारत सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया है और अगर ये अधिनियम पारित हो गया, अगर ये कानून बन गया तो आपको, हमें और पूरे देश को बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये जो अधिनियम है ये भारत के संविधान में संशोधन करेगा ताकि किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन जेल में होने के कारण बर्खास्त किया जा सके या उसका इस्तीफा लिया जा सके। आज भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को उसके पद से हटाने के लिए बाध्य कर दें। आपको पता ही है केजरीवाल कई महीनों तक जेल में रहे। शिबू सोरेन के बेटे जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो भी जेल में रहे। और अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये कानून बन जाता है तो ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे मंत्रियों को गवर्नर राज्य में या केंद्र में राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। ऐसा हो गया तो किसी भी विरोधी पक्ष की सरकार को किसी भी राज्य में कभी भी गिराना आसान हो जाएगा। और उस परिस्थिति में आपके द्वारा दिया गया वोट, आपके द्वारा चुनी गई सरकार हो सकता है कि 5 साल की बजाय 5 महीने भी ना टिक पाए। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है और कैसे ये लागू होगा। आपने देखा ही होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस किया है। ये संविधान संशोधन अधिनियम है, तो संविधान संशोधन अधिनियम होने के कारण लोकसभा और राज्यसभा को इस बिल को अलग अलग पारित करना पड़ेगा 2/3 बहुमत से। एनडीए सरकार या बीजेपी पार्टी केवल अपने दम पर इस बिल को पारित नहीं कर सकते क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिएगा। बीजेपी के पास लोकसभा में केवल 240 सांसद है और राज्यसभा में केवल 102 सांसद हैं। अगर हम एनडीए की टोटल स्ट्रेंथ को भी ले लें तो राज्यसभा में केवल 133 के आसपास सांसद हैं 245 में से, और लोकसभा में 293 है 545 में से। तो 2/3 बहुमत के आसपास ये है ही नहीं। और यहाँ पर ज्वाइंट सेशन का प्रावधान होता नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठकर इस बिल पे वोट कर लें या इस बिल को पास कर लें। तो अगर इस बिल को पास करना है तो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के गठबंधन के बहुत सारे घटकों को सरकार का समर्थन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो विरोधी पक्ष की सरकारें जो राज्यों में काम कर रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो झारखंड में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो आंध्र प्रदेश में, चाहे वो रेवंत रेड्डी की सरकार हो तेलंगाना में, चाहे कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में हो या केरल में लेफ़्ट फ्रंट या कांग्रेस की सरकारें होती रहती है, आज लेफ़्ट फ्रंट की सरकार है। इन सरकारों के गले में फांसी का फंदा लटक जाएगा। बिकॉज़ कभी भी किसी भी मुद्दे पर बहुत सारे केसेस होते हैं मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, उनको आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, 30 दिन जेल में रखिए किसी भी तरीके से, एंड ऑटोमेटिकली उनका पद खाली हो जाएगा। इसलिए जानिए इसके बारे में और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों में फैलाइए ताकि हर एक व्यक्ति जान सके कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी ने कहा था कि विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप और हम जागरूक नहीं होंगे, अगर आप और हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, अपने प्रजातंत्र की रक्षा नहीं करेंगे तो बहुत दिनों तक ये प्रजातंत्र हो सकता है जीवित ना रहे। सो लेट्स फाइट फॉर इट and do your best. All the best. God bless you.